सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम विवादों से अब तक उबर नहीं पाई है, निकल नहीं पाई है। कल जिस तरह झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद आयोग की तरफ से ये कोर्ट से परमिशन मांगा गया है कि हम रिवाइज रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, संशोधित रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं। उसके बाद जाहिर तौर पर जो कट ऑफ है उसमें तब्दीली आएगी, चेंजेस आएंगे। इससे साफ है कि कुछ लड़के बाहर आएंगे तो कुछ अंदर भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस परीक्षा परिणाम को लेकर के आम छात्र या फिर छात्र नेता क्या सोचते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव, जो इन तमाम विषयों को लेकर मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। कल जिस तरह हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आयोग ने आग्रह किया है कि हम चाहते हैं कि संशोधित रिजल्ट निकालें, तो इसका स्वागत होना चाहिए या विरोध होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसको हम विरोध करेंगे। स्वागत तो लायक है, ये कोई काम ही नहीं किए। जब हम लोग बोल रहे थे कि ये परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी है तो आप नहीं माने। उस समय तो लाठीचार्ज किए, FIR करवा दिए। और आज जो है 3 महीना के बाद में इनको समझ में आ रहा है कि हम गलती किए हैं। सो आप समझिए कितना तेज है जेपीएससी का अध्यक्ष और चेयरमैन लोग। 3 महीना में समझ में आया कि हम गड़बड़ी किए हैं, और हमको उसी दिन में समझ में आ गया था कि गड़बड़ है। चलिए, अगर देर से ही समझ में आएगा, उसमें कुछ तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई लगती है? अरे फिर गड़बड़ी कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि अगर यदि आप गड़बड़ी किए थे और अगर 3 महीना में समझ में आ गया तो उसको सही करिएगा ना। सही नहीं करके पुनः फिर से गड़बड़ी करने जा रहे हैं। आप ही बताइए कि खाली आप इसमें जो रिजल्ट संशोधित जो जैसा कि अभी मीडिया में आप बातें आ रही हैं, आप बताइए कि जो हमारा EWS का कटअप 119 था, अभी आप 123 किए, तो इस 119 से 123 के बीच में लगभग 150 से 200 EWS बच्चे बाहर होंगे। उसके बाद में आप जो है SC का भी अपने कटअप जो है ऊपर कर दिया। उसमें जो है सो लगभग हमारे माने 80-85 या 100 लड़के SC हमारे बाहर होंगे। उसके बाद में ST का कटअप आपने 116 किया। वहाँ से हमको पता चला जैसा कि लगभग मैं बार बार कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट जेपीएससी बताएगा। इसमें जो है सो लगभग 189 से 200 लड़के बाहर होंगे। आप बताइए कि जो लड़का 28 तारीख का परीक्षा का एडमिट कार्ड हाथ में ले लिया, 3 महीना से पढ़ रहा था, 3 महीना से जो है सो वो एडमिट कार्ड निकालने का जब हम बोल रहे थे परीक्षा स्थगित करिए, स्थगित कीजिए, आपको गड़बड़ी है, आप फार्म भरवा दिए, एडमिट कार्ड निकलवा दिए, और अब आप बोलते हैं कि तुमको परीक्षा से बहस की तो वो रिजल्ट से बाहर हो जाएगा। आप बताइए कि इसका मानसिक रूप से क्या पागल नहीं करना चाह रहे हैं? इससे ये भी समझ में आ रहा है, जो मुख्यमंत्री इस दम भरते थे कि इस बार इस वजह से मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है कि ज़्यादातर जो लड़के हैं वो यहाँ के मूलवासी स्थानीय वासी पास हुए हैं। अगर SC ST लड़के बाहर होंगे, जाहिर सी बात है वो भी बात गलत साबित हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यदि हिम्मत है तो सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द करें। और बता रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन करते त्रिस्तरीय, मैं बता रहा हूं जैसा कि पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जेपीएससी में हुआ करता था कि वहां पर जो है अमर बाउरी कमेटी का रिकमेंडेशन करते हुए जो है उसमें त्रिस्तरीय यानी पीटी में भी आरक्षण देंगे, यानी जो ST SC OBC जनरल के बराबर नंबर लाएगा वो जनरल में रहेगा। ये चीज को जो है और उसका 15 गुना फिर रिजल्ट दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है ये 15 गुना का रिजल्ट आप इसको पहले कैंसिल करिए और इसको फ्रेश जो है आप पहले नियम बनाइए कि हम त्रिस्तरीय जो है हम इसमें आरक्षण देंगे। हम झारखंडी हित को चाहते हैं। यहाँ के जो झारखंडी हैं, EWS के हैं, ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तमाम लोगों को जो है सो हम आरक्षण देना चाहते हैं। यहाँ पर उन लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। त्रिस्तरीय जो है पीटी में भी आरक्षण, मेंस में आरक्षण और फाइनल में भी जो है ST SC OBC जो जनरल में नंबर लाते हैं उन लोगों को पास किया जाए। इसका नियम बनाइए, नियम बनाइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आज यदि EWS के लिए 10% आरक्षण का जो दिया गया ये नियम बना, और नियम बन गया तो कोई उंगली नहीं उठा। आप पहले कैबिनेट में पास करके ये नियम बना दीजिए कि त्रिस्तरीय होगा। और OBC को जो है आप जैसा कि एजेंडा में आप बोले थे, अब मैं बता रहा हूं कि आप ये जनसंख्या के अनुसार मान लीजिए 26% जनसंख्या थी ST का, आपने उसको आरक्षण दे दिया। उसके बाद में 11% SC का था, आपने 11% उनको दे दिया। 10% जो है सो
जनरल का था, जिसको कि आपने ईडब्ल्यूएस में दे दिया। बाकी 53% ओबीसी ही है ना, तो 53% ओबीसी को आरक्षण दे दो, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं बाहर रहेगा। कोई यदि ऐसा ये जो रिजल्ट आएगा इसको, इसका मतलब ये हुआ फिर कोर्ट में जाकर चैलेंज होगा ये कहीं ना कहीं। ये तो कोर्ट चैलेंज। अभी बताइए नहीं कि जो लड़का, आप बताइए कि पहले बोला था इसके पास ओएमआर सीट नहीं है, तो 57 में बोला कि ओएमआर सीट नहीं है मेरे पास में, खो गया इन लोगों का। अभी हम बोले कि इनका रिजल्ट जो है लगातार जो पास किया है, ये बोलते थे संजोग है, हमने बोला प्रयोग है, तब इन्होंने माना कि हाँ, वो उस समय तो नहीं मान रहे थे। अभी भी बोले कि आपका रिजल्ट जो है सिंगल कटअप पर जो है सो आपका गड़बड़ है, तो वो बोले थे नहीं, जबरदस्ती जो है 28 तारीख को परीक्षा ले रहे थे। ये 28 तारीख को जो जबरदस्ती परीक्षा ले रहे थे, तब भी अगर यदि आप ऐसा फार्म नहीं भरवाते, एडमिट कार्ड नहीं निकालता वो बच्चा लोग, तो आज जो है आपको बचने का चांस था। लेकिन यार तभी जिस समय हम बोले थे उसी समय संशोधित रिजल्ट देते, कोई विवाद नहीं होता। अब 3 महीना मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, पागल कर दीजिएगा। हम अब से 1 लाख 1.5 लाख रुपया कोचिंग में लिए, हम उतना 3 महीना से पढ़ रहे हैं, हम पास कर गए हैं, और हमारा जब आ गया जब रिजल्ट और हम पास कर गए, हम वो एडमिट कार्ड भी निकाल लिए, 28 तारीख को परीक्षा देना तैयारी भी कर लिए। उसके बाद आपकी गलती के कारण जो है सो आप परीक्षा को वहां पर स्थगित कर लिए, और अब आप बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ। ये पूरी तरह से बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये बहुत किरकिरी हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप इस परीक्षा को रद्द करिए और नियम बनाइए कि हम त्रिस्तरीय आरक्षण देते हुए जेपीएससी का परीक्षा कंडक्ट करेंगे, पीटी में, मेंस में, फाइनल में जो है सो हम आरक्षण देंगे, और उसमें कोई विवाद नहीं, कानून बन जाएगा। उसके बाद में कोई माइकल लाल जो है न कोर्ट कुछ कर सकता है न और कुछ करेगा। ये विवाद कभी भी माननीय उच्च न्यायालय के पास में नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग मुंह ठोकी बोलता है, जाओ ऐसने दे दो, जाओ ऐसने दे दो, तो मौखिक रूप से देता है, जिसके कारण जो है सो कोर्ट में चैलेंज होता है और ये गड़बड़ियां होती है। मैं बता रहा हूं, ये अगर नहीं आप बनाने में सक्षम हैं कानून, तो हमको बुलाइए। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा कानून बना के दूंगा जो कि पूरे झारखंड में एक भी बच्चा जो है सो हल्ला नहीं करेगा और पूरी तरह से जो आपको मान्य होगा। मैं बता रहा हूं, मैं उनके पास आईएएस अधिकारियों की फौज पड़ी है, वो आप किधर से हेल्प लेने के लिए चाहते होंगे भाई? देखिए, आईएएस अधिकारियों की फौज जरूर है, लेकिन एक बर्बाद करने के लिए है ना। आपको मैं बता रहा हूं, मेरे घर का मेरा अगर काना कोथरा बेटा है, तो अपना काना कोथरा बेटा ही हमको मरेंगे तो हमको वह आग देगा। आप किसी का जो है ऋतिक रोशन रहेगा, तो ऋतिक रोशन नहीं हमको आग देने के लिए आएगा। हमारी पत्नी जैसी भी रहेगी, हमारी पत्नी ही रहेगी। वो जो बड़की हीरोइन है वो हमारे साथ देने नहीं आएगी। तो मैं बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों पर विश्वास करो, अपने भाइयों पर विश्वास करो। मैं बता रहा हूं, कभी भी आपको जो है, मैंने वोट देकर के अगर यदि मुख्यमंत्री बनाया है, तो कभी मैं नहीं चाहूंगा कि आपका जो है यही हो या झारखंड का यही हो। हम आपके साथ में खड़े रहेंगे और ऐसा कानून बना के देंगे कि पूरा झारखंड मान्य होगा और कोई भी जो है सो उंगली उठाने का काम नहीं करेगा। तो आपने सुना छात्र नेता मनोज यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर रिवाइज रिजल्ट निकाला जाता है तो इसे भी कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और एक बार फिर से आंदोलन सड़कों पर देखने को मिलेगा। लिहाजा सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि 7th जेपीएससी पीटी रिजल्ट को पूरी तरह से रद्द किया जाए, नए तरीके से नोटिफिकेशन जारी होकर फ्रेश एग्जामिनेशन की तैयारी हो। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।